ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे कोई के ऊपर किसी का हाथ होता है। निर्भय रहने के लिए बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई है। जैसे कोई के ऊपर किसी का हाथ होता है तो वो निर्भय और शक्ति रूप हो, कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। उसको पता है मेरे साथ इतनी सपोर्ट है, ये लोग मेरे साथ हैं। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थितियों व विघ्नों से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी शूरवीर है। मेरे साथ कौन है? मेरा साथी। लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमज़ोर शूरवीर हो जाता है। ये बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ हमें समझा दिया है। तो इसलिए श्रीमत रूपी हाथ मेरे ऊपर है बाबा का, तो इस बात को महसूस करने से ऑटोमेटिकली अंदर शक्ति आ जाती है। चाहे कोई कितना भी मरियल सा व्यक्ति है पर उसका साथी पहलवान है तो उसको बड़ी ताकत मिलती है इस बात से कि मेरा दोस्त कौन है। तो हमारा साथी सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो इसलिए मेरे सामने कोई विघ्न टिक ही नहीं सकता है। तो आज 15 जुलाई 2020 बाबा ने आज सच्चा वैष्णव क्या होता है। बाबा वैष्णव बनने की तो बात करते हैं, दुनिया में भी आज तक वैष्णव कहला रहे हैं लोग, है ना, और वो कुछ ना कुछ भोजन की परहेज़ रख रहे हैं आज भी। पर सच्चे वैष्णव माना जो भोजन की परहेज़ के साथ साथ पवित्र भी रहे। उन लोगों में अब पवित्रता नहीं है, पर बाबा हमें जो डायरेक्शन दे रहे हैं, विष्णु के वंशज बनना है तुम्हें, तो विष्णु के वंशज आज भी वैसी ही पवित्रता आपके भीतर हो। दूसरी बात आज बाबा ने समझाई है, एक अवगुण को गुण में परिवर्तन कर दो। वो अवगुण है मोह। बाबा ने कहा मोह में अंदर परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे लंबे समय तक भी। रोना, परेशान होना, उदास होना, ये मोह में अपने आप जागृत हो जाता है। मोह के सिम्टम्स हैं ये। पर बाबा ने कहा अगर इतना मोह किसी लौकिक संबंधी में जिसके लिए रो रहे हो आप, तो बाबा ने कहा क्या इतना मोह भगवान में नहीं हो सकता? परिवर्तित कर दो। मोह रखना है पर इतना मोह, इतनी अटैचमेंट बाबा के साथ हो। तो सुनते आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए? उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं बंदरी का। मोह में वो मरे हुए बच्चे को भी चिपका के घूमती रहती है। तो बाबा बोलते हैं, कल भी कहा था बाबा ने, मोह का बंदर, मोह की बंदरी नहीं बनना। कि अभी तक पिछले विचारों, पिछले स्थान, पिछले व्यक्ति के साथ चिपके पड़े हैं, बुद्धि चिपकी हुई है ना। कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज़ रोज़ बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ये है कि परम पिता परमात्मा शिव, उसे गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण, ज्ञान का सागर है वो, इसलिए वो हमारा टीचर है, वो ज्ञान दे रहा है। टीचर भी है, राजयोग सिखाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं कि वो सबका बाप भी है,
टीचर भी है, सद्गति दाता भी है, और फिर उसको नॉलेज फुल कहा जाता। बाप टीचर, पतित पावन, ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वो हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो, हमको क्या क्या समझाना है। चिंतन करो इस बात का, हमको क्या क्या समझाना है। ये अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती, कोई को कम। धारणा मीन्स जो चीज़ है पहले खुद पे अप्लाई किया, कि हम दूसरों को कहें सुबह उठना चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए, और खुद ना करते हो। दूसरों को कहें मुरली रोज़ सुना करो भाई, और खुद ना सुनते हो। फिर इसी तरह से शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण, तो ये बातें दूसरों को समझाने से पहले बाबा हम पर अप्लाई कराते हैं। हमें आहिस्ते आहिस्ते रॉयल्टी से मीठा बोलना, ये मुझे करना है, फिर मैं दूसरों को ये बात समझा सकूं। तो कोई में जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी तो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते, उनका नाम होता है। पद भी ऊंचा होता है। परहेज़ भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, दुनिया में उसको वैष्णव बोलते हैं। मांस मदिरा आदि नहीं खाते, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाबा ने कहा, बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज या तमोगुनी चीज़ें नहीं खाते। पर तुम बच्चे जानते हो तमोगुनी चीज़ें क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड या भगत कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महात्मा ऐसे बोलते हैं ना, महान आत्मा। तो महान परमात्मा नहीं कहते हैं। आत्मा भी निर्लेप नहीं है। आत्मा पर अच्छे बुरे कर्म आ रहे हैं, महान कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, तो उसके अनुसार आत्मा के नाम दिए गए। पर महान परमात्मा नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है ना। जैसे लोगों ने आत्मा ही परमात्मा समझ लिया, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया। पर आत्माएं तो पापात्मा भी है, पर परमात्मा को तो नहीं कहा जाता पाप परमात्मा, इसलिए बाबा कहते वो सर्वव्यापी नहीं है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध करके बताते हैं कि झाड़ में भी आत्मा है। ज़्यादा साइंस की प्रोग्रेस होगी, वो फिर कहेंगे नहीं इसमें भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियाँ जो है उसमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा है वो तो जड़ में जा नहीं सकती। ये यहाँ से निकले और किसी जड़ वस्तु में चले गए, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें भी लिख दी हैं, और अंधश्रद्धा है ना, तो इसलिए ऐसी बातें आ जाती है। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया और पत्थर बन गया, ऐसी कहानियाँ हैं। अब बाप बैठ समझाते। बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो। क्यों बाबा बार बार कहते हैं? क्योंकि देह संबंधों में दुख, धोखा, धक्का है, इसलिए देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। माम एकम याद करो, बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है ना, अपवित्र धाम।
तो शांति धाम सुख धाम को कहते हैं पवित्र धाम। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। जो दुख धाम में हैं वो सुख धाम वालों को माथा टेक रहे हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे, अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाही। है भी ऐसा ही, कोई गुण नहीं रहा। और मनुष्यों में तो बहुत बड़ा गुण बाबा कहते काम कर रहा है, वो कौन सा? आज बाबा बता रहे हैं मनुष्यों में मोह बहुत होता है। मरे हुए को भी याद आती रहती है। बुद्धि में आते ही मेरे बच्चे हैं, पति है, अथवा बच्चा मरे उसको याद करते ही रहते हैं। स्त्री 12 मास तक भी अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो, चुपके से, चुपके चुपके रो रहे हैं ना उनके लिए, ऐसे चुपके चुपके बाबा के लिए रोए हैं कभी? इतने प्रेम में आंसू आ जाएं। बाबा ने कहा ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात, तो बेड़ा ही पार हो जाए, विकर्म विनाश हो जाए, संस्कार शुद्ध हो जाए, है ना, कितना अंदर परिवर्तन आ जाए। बाबा कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो ना, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। बाप युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मिल देखते हैं, सारे दिन का निकालते हैं, आज इतना खर्चा हुआ इतना फ़ायदा, बैलेंस रोज़ निकालते हैं, कोई मास निकालते हैं। तो यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाबा कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छी तरह कहा करो, मैं कौन हूँ? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो ज़रूर अच्छी तरह से बाबा को याद करते हैं। योग कितना अच्छा लगेगा ना, रियली आई एम रियली लक्की सोल, मैं पद्मा पदम भाग्य। तो बाबा आज समझा रहे हैं कितना अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली कहना है। बाबा ने कहा जो ऐसा समझते हैं, अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं, वही गुलाब के फूल बन जाते हैं। तो ये तो नटशल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे मुझे याद करो, या पूछे मुझे याद करते हो, ऐसा लौकिक में कोई पूछेगा क्या? बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, स्वतः याद है। ये तो ला है, यहाँ पूछना पड़ता है, क्योंकि यहाँ माया भुला देती है। बाबा ने कहा था माया बिल्ली गुलबकावली की कहानी कई कुछ सुनाते हैं बाबा। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं, तो बाप की याद रहनी चाहिए ना। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं, वो भी साथ में हों। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। ऐसे महिमा करते जाओ, जितनी दिल से महिमा करते जाएंगे ना, अपना योग लगता रहता है। बाबा हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी, इस सृष्टि पे कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण भी क्या है कि और क्या नहीं है? त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग में रहेंगे, उनको नरक का कलयुग का मालूम ही नहीं होगा। ये त्रिकालदर्शी बन के क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे। सुख के टाइम में दुख की बातें याद है, कलयुग भी आएगा, है ना, फिर गिर जाएंगे, इतने पतित हो जाएंगे अगर ये पता लग जाए तो। तुम बनते हो और बना रहे हो त्रिकालदर्शी। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसीलिए परंपरा चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई को अच्छी रीति सिमरन करना है। तुम्हारी भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो
देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है, और माया का थप्पड़ भी ज़ोरदार होता है, बिल्कुल ही घुमा देती है। वो फिर बाबा की तरफ से हट के वो दुनिया की तरफ चला जाता है, वो ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है। तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे तभी तो विनाश की तैयारी होगी। यानी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमारे अंदर गुण शक्तियाँ बढ़ती जाए तो बाबा ने कहा तैयारी हो जाएगी। वो विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। तो बाबा ने कहा तुम किससे लड़ाई, पांडव तो तुम हो, तुम किससे लड़ोगे? तो कौरव और यादवों की। तो बाबा कहते जो विपरीत बुद्धि है और फिर जो इतने वेपन्स बनाएंगे, ये सब उनकी लड़ाइयाँ होनी हैं। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, वो भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं, सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ के लिए तो कहते हैं कि रक्त की नदियाँ बहती हैं तभी तो घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, थोड़े थोड़े ज़मीन के टुकड़ों के पीछे, क्या चीज़ों के, साधनों के, प्रॉपर्टी के पीछे कितनी लड़ाइयाँ। यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है। अब वो क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे? पानी है, समुद्र है, समुद्र भी बांट रखे हैं, ये हमारा एरिया है, यहाँ से आपका स्टीमर नहीं निकलना चाहिए। बाबा कहते देखो स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, ज़रूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वो आपस में ही बाबा कहते ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार भी ड्रामा में नोट है। अभी बाबा कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से भूल ना जाओ। यहाँ पर तुम आते हो कमाई जमा करने, ये समय होता है हमारा बाबा के घर आना, मधुबन जाना, कमाई जमा करने का टाइम। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो फिर उसके बंधन में रहना पड़ता है, इसलिए बाबा को पसंद नहीं था। यहाँ के तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, कम से कम यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पे आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने, गाते भी हैं ना भोलानाथ भर दो झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाके कहते हैं झोली भर दो, वो फिर शिव शंकर को एक ही समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है। तुम बच्चों को समझाया है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है, पढ़ाई से मैनर्स आते हैं, संगठन में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सीखने को मिलता था। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं, और पढ़ाने लग जाओ तो और अच्छे मैनर्स हो जाएंगे। इसलिए बाबा ज्ञान सुनाने की बात करता है कि आप ज्ञान सुनाओ ज़रूर, क्योंकि इससे स्वयं पर अटेंशन बढ़ता है। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं, ये फिर हो गई बड़ी मम्मा, ब्रह्मा को कहेंगे, जिसमें प्रवेश करके बच्चों को रचते। माता पिता कंबाइंड हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी उसको। तो बाबा ने कहा जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती है, उनको एडॉप्ट किया। सियानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है, सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही देखते, उनको तो किसी को याद करना नहीं है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। ब्रह्मा भी याद कर रहे हैं शिव को। बाप कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं,
मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। तो बाबा कहते शिव बाबा किस तरह कार्य करा रहे हैं ब्रह्मा से। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते खूब पुरुषार्थ करो, बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। और बाबा ने वो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने सेट किया। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना, और सर्विस करने वाले ऊंच पद जरूर पाएंगे। तो फिर फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसी का भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो। असर नहीं आना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप पे कि उसकी बात सुन के आप सारी मुरली भूल गए, उसके शब्द याद रह गए और बाबा के शब्द भूल गए। बाबा कहते कौन पावरफुल? बाबा सर्वशक्ति मानेंगे, वो सर्वशक्तिमान हुआ कि उसके कोई ना कोई शब्द पिंच कर गए, अंदर से हर्ट हो गया। तो बाबा कहते बच्चे सुनो ही मत। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो, वो आप पे ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा कोई क्रोध करे तो उन पे तुम फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाबा खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। कितनी इंसल्ट भगवान की, कुछ भी बोल दिया, जो मन में आया कह दिया भगवान के लिए। मुझे सर्वव्यापी कहकर इतनी गाली देते, मैं तो सबका उपकारी हूँ। भगवान ने तो फिर भी मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले, सिकी लधई बोला ना, तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। इसलिए कोई इंसल्ट करे, आपने बाबा कहते उसके असर में नहीं आना, आपने अच्छा ही व्यवहार करना है। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं? विश्व के मालिक बनते। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है, ये नया झाड़ पैदा हो रहा है। तो इस तरह से इसको देखो बगीचे की तरह। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं। ये चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वहीं लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी? ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। ये चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कैसे कभी घटती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाबा बैठ मीठे बच्चों को समझाते, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, ऐसे बाबा हमें प्यार से समझाते हैं। वो माँ भी है, पिता भी है, हर प्रकार से समझाते हैं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वो यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाबा कहते ये है रूहानी यात्रा। वो यात्राएं करके कोई पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर भी पतित हुए, फिर भी पाप कर्म हुए। पर ये है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में अब लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट के आ जाते हैं और फिर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। यात्रा के दौरान हो सकता है पवित्र रहें, यात्रा के दौरान शुद्ध भोजन करेंगे, और यात्रा पूरी होगी आकर दोबारा वैसे ही खान पान हो जाता। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था, फिर होगा, ये चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं।
ऊपर जाकर देखने के लिए कितना लोग माथा मारते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। तुम जाएंगे फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज कर रहे हैं, साइंस बढ़ोतरी पे है, तो दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। समझते हैं है तो कोई प्रेरक, पता नहीं कौन प्रेरणा दे रहा है, कौन करवा रहा है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है। तो ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं। श्री कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं। कलश जो है बाबा कहते लक्ष्मी को दिखाते हैं, पर ये भी भूल कर दी। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए, वो तो तुम ही हो। वो देवियाँ, जो देवियों की पूजा होती, आत्माओं की पूजा होती, तो बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो आज क्या धारणा करेंगे? बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया, अपकारियों पर उपकार करना जैसे मैं करता हूँ। और दूसरी धारणा पक्की करनी है, सुखदाई बनना है। कोई कुछ भी कहे, कोई दुख दे, मुझे दुख नहीं देना। दुख लेना भी नहीं है, सुना अनसुना कर दो। सुनोगे तो दुख पहुँचेगा, और जब आप दुखी होंगे तो आप दुख देंगे। इसलिए बाबा ने कहा सुखदाई बनो। पहला तो धारणा की पहली बात, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। आपके मुस्कुराने से बहुत काम आसान हो जाते हैं, स्थिति अच्छी बन जाती है। तो इसलिए मुस्कुराने में कोई घाटा नहीं है। खुश रहो। आपके खुश मूड को देखते देखते बाकियों का मूड भी खुश मूड हो जाता है। दूसरा है सुखदाई बन, सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। ये माँ समझा रही है, ब्रह्मा है ना, सरस्वती माँ। तो इस प्रकार से बाबा माता पिता के रूप में है तो माँ के रूप में भी बता रहे हैं। तो लड़ना झगड़ना नहीं, समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। आज का वरदान, दिल तख्त नशीन भव। बाबा ने वरदान दिया है, तो बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है। आज वरदान है, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, व्रत कर लें, प्रतिज्ञा पक्की करें। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिसके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाता है। जिसके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा थॉट में भी आई, तो वो बाबा के दिल तक से उतर जाएगा। तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं, फिर उसकी लगातार गिरावट पतित हो जाते फिर। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति को परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी।
वृत्ति बदल लो, सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। ठीक है, इनाम में देते हैं बाबा। शुद्ध संकल्प दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। कोई ना कोई शक्ति की कमी तो सफलता की कमी होती है। किसी से सहन नहीं होता, किसी से परिस्थिति का सामना नहीं किया गया, कुछ भी। तो इस तरह से बाबा ने कहा, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। ओम शांति। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे